अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 को पैदा हुए। वो पाकिस्तानी फिल्मी संत के एक मायनाज और वर्सटाइल गुलकार थे। बरसगीर पाको हिंद में रुश्दी का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आवाज़ किस जादूगर ने रेडियो पर नगमों से अपने सफ़र की इब्तिदा की। नगमगी का ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए। अहमद रुश्दी की खासियत यह थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज़ और उसी के अंदाज को अपनाते। आज के दौर में फिल्मों के कई मशहूर गुलकार रुश्दी को अपना उस्ताद मानते हैं। उन्होंने तकरीबन 583 फिल्मों के लिए 5000 गाने गाए। अहमद रुश्दी का ताल्लुक एक कदामत पसंद सैयद घराने से था। इनके वालिद सैयद मंजूर अहमद हैदराबाद दक्कन में अरबी और फारसी के उस्ताद थे। उनका रुश्दी के बचपन में ही इंतकाल हो गया था। रुश्दी बचपन ही से मौसीकी के शौकीन थे। उन्होंने पहला गीत हिंदुस्तान की फिल्म इबरत के लिए गाया। फिर पाकिस्तान आकर 1954 में बंदर रोड से किमाड़ी गाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसके बाद रुश्दी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। बड़े बड़े गुलकार उनके आगे बुझ कर रह गए। अहमद रुश्दी ने मौसीकी की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि उनकी ये खुदादाद सलाहियत थी। मौसीकी और गायकी इनकी रग रग में रची हुई थी। रुश्दी हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मी गुलकार किशोर कुमार के आइडल भी थे और किशोर ने इंग्लिस्तान में रुश्दी मरहूम के गानों पर परफॉर्म भी किया था। उन्होंने गजल की गायकी में भी अपनी एक मुनफरिद तर्ज इजाद की। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ रुश्दी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। इस जोड़ी के बहुत सारे नगमात हिट हुए। इनके इंतकाल को बरसों गुजरने के बाद भी अब यह साबित हो गया है कि अहमद रुश्दी जैसा गुलकार पाकिस्तानी फिल्मी संत को नहीं मिल सकता। अहमद रुश्दी को बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने रुश्दी को सितारा इम्तियाज के अवार्ड से भी नवाजा। इनका नाम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गीत गाने वाले गुलकार के तौर पर आया। उन्होंने 5000 से ज्यादा नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। रुश्दी ने बहुत खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के साथ न सिर्फ उर्दू बल्कि बंगाली, उड़िया, कनिंडा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी अपनी आवाज़ पेश की। कई मरतबा उन्होंने बगैर मुआवजा लिए मौसीकारों के लिए गीत गाए। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे। अहमद रुश्दी ने कई नस्लों को अपनी आवाज़ से मुतासर किया है। अहमद रुश्दी ने पसे पर्दा गुलकारी में बहुत नाम कमाया। इनके गाए हुए तरबिया, अलमिया, फिल्मी गीत और गज़लें इनकी आला फ़नी सलाहियतों का सबूत हैं। 30 साल कैरियर में रुश्दी की मुतरन्नम और पुरतासुर आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोला। गीत चाहे चंचल हो या पुरदर्द, ऊंचे सुरों में हो या धीमे सुरों में, सुनने वालों से शर्फ कबूलियत हासिल करके रहता। उन्होंने नामवर गुलकारों के मुकाबिल वक्त के मारूफ मौसीकारों की धुनों को पूरी फनी महारत से गाया। फिल्मी मौसीकी के जरखेज़ दौर में रुश्दी को पसंदीदा तरीन गुलकार का दर्जा हासिल रहा। जो शोहरत उनको हासिल थी वो इनकी ज़िंदगी में किसी और गुलकार को हासिल नहीं हो सकी। रोक एंड रोल के बादशाह और आवाज़ के जादूगर अहमद रुश्दी 11 अप्रैल 1983 को कराची में 48 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आपको कराची में ही दफन किया गया। इनका शुमार उन शख्सियात में होता है जो मरने के बाद भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। अहमद रुश्दी के मशहूर गानों में ए बहारो गवा रहना, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा कोई नहीं, तेरी पायल की झनकार, लूटे दिल का करार, रूठ गई क्यों मुझसे तेरे पायल की झनकार, प्यार में दगा कभी न देना, बहुत याद आएंगे वो दिन, एक नजूमी ने कहा है ये साल अच्छा है, होंठों पे तबस्सुम नज़र सहमी सहमी, दो दिलों की खुशियों का नाम है हनीमून, वादा प्यार का सोहने यार का, अब छोड़ के दर तेरा दीवाने कहाँ जाएं शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।